अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा लेक्चर है चैप्टर नंबर 4 कंप्यूटर क्लास 9 चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 3 मैंने स्किप किया है बिकॉज चैप्टर 1 और 2 तो हमारा क्लास में कवर हो चुका है और चैप्टर नंबर 3 स्किप करने की वजह यह है कि एक तो आप लोग क्लास 7 8 में चैप्टर 3 में जो है ऑफिस ऑटोमेशन एक्सेल एंड वर्ड उसका मोस्ट ऑफ द पोर्शन आप कवर कर चुके हैं। कुछ एडवांस फीचर्स हैं उनके लिए ज़ाहिर है अगर प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है होती है तो फिर लैब में ले जाना ज़्यादा मुनासिब होता है कि लैब में ले जाके एक दफ़ा अपनी फिजिकली अपने सामने एक प्रैक्टिस करवा दी जाए सबको। तो उसके बाद फिर थ्योरेटिकली बताऊंगा। अभी तो ऐसा ही लगेगा किसी और दुनिया की बात कर रहे हैं। तो बेसिकली जिन चीज़ों के लिए प्रैक्टिकल रिक्वायर्ड होता है उनके लिए प्रैक्टिकल लैब में होना एक मरतबा टीचर के साथ और उनकी प्रेजेंस में वो प्रैक्टिस करना ज़्यादा मुनासिब होता है ताकि आपकी लर्निंग बढ़ सके। तो इसलिए मैंने जानबूझ के स्किप किया है क्योंकि जो ऑलरेडी आप कर चुके हो और उसके थोड़े से एडवांस फीचर्स जब एक दफा लैब में जाएंगे तो एक या दो विजिट्स में वो तमाम चीजें क्लियर हो जाएंगी। चैप्टर 4 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 4 है हमारा। आइए बल्कि चैप्टर 4 स्टार्ट ही कर लें। हथियार जी स्टूडेंट्स, तो ये हमारा चैप्टर 4 है। ठीक है, चैप्टर 4 हम देखेंगे डाटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स। डाटा कम्युनिकेशन क्या है, कंप्यूटर नेटवर्क्स क्या होते हैं या नेटवर्क इन जनरल क्या होता है, पहले उन टर्म्स को हम समझ लें, उसके बाद इस चैप्टर को आगे बढ़ेंगे तो ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। देखिए, डाटा तो आप सब जानते ही हैं, डाटा इज द कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। जो भी डाटा हम जो कंप्यूटर को देते हैं, जो भी फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं, वो जब प्रोसेसिंग के लिए कंप्यूटर के हवाले करते हैं उसे हम डाटा कहते हैं। और जब प्रोसेस हो जाता है तो उसे इंफॉर्मेशन कहते हैं। सिंपली नाम चेंज कर देते हैं क्योंकि इंफॉर्मेशन डाटा के मुकाबले में ज्यादा इजी होती है टू अंडरस्टैंड और हमारे इंटरेस्ट के लिहाज से उसे हमने अरेंज कर लिया होता है। किसी तरह से भी आप अरेंज करें उसे मैनिपुलेशन कहते हैं, डाटा मैनिपुलेशन। ये डाटा प्रोसेसिंग की जनरल टर्म है। जब भी कंप्यूटर कोई काम कर रहा होता है तो सिर्फ एक टर्म इस्तेमाल कर लेते हैं, डाटा प्रोसेसिंग। तो डाटा इज द रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स दैट इज यूज्ड इन द कंप्यूटर टू प्रोसेस एंड टू क्रिएट एन इंफॉर्मेशन। कम्युनिकेशन सबको पता है, कम्युनिकेट मीन्स कोई भी चीज एक जगह से दूसरी जगह, ख्यालात, सोच, आइडियाज पहुंचाना। ठीक है, अपने आइडियाज, अपनी सोच, अपनी बातें शेयर करना एक जगह से दूसरी जगह, एक शख्स से दूसरे शख्स तक, उसे कम्युनिकेशन कहते हैं। डाटा कम्युनिकेशन का मतलब है कि जब आप अपनी आइडिया, सोच वगैरह नहीं बल्कि डाटा को कम्युनिकेट कर रहे हो। ठीक है, उस डाटा कम्युनिकेशन में आप कुछ भी लिख के भेज सकते हैं, कुछ वीडियो हो, ऑडियो हो, टेक्स्ट हो, पिक्चर्स हो, ग्राफिक्स हो, एनिमेशन हो, कुछ भी भेज सकते हैं। ठीक है, जब वो कम्युनिकेट होती है तो उसे डाटा कम्युनिकेशन कहते हैं। और यूजुअली उसके लिए हमारे जहन में आइडिया ये होता है कि दो मशीनें होंगी जिनके अंदर डाटा होगा और वो आपस में कम्युनिकेट करेंगे, लाइक कंप्यूटर्स और मोबाइल्स। तो डाटा कम्युनिकेशन दो डिवाइसेस के दरमियान डाटा को सेंड और रिसीव करने को कहते हैं। इन कंप्यूटर नेटवर्क्स, आपको पता है व्हाट इज अ नेटवर्क। नेटवर्क का मतलब जो दो या तीन चीजें, पार्ट्स, कंपोनेंट्स या ऑर्गन्स, बॉडी के ऑर्गन्स मिलकर एक खास काम करने के लिए आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं तो उसे हम कहते हैं नेटवर्क। कंप्यूटर में नेटवर्क का मतलब a combination of two or more computers to share the data and to share the resources. कंप्यूटर नेटवर्क हम बनाते ही इसलिए हैं कि हम डाटा शेयर कर सकें और रिसोर्सेज शेयर कर सकें। तो इन जनरल टर्म्स को आप पहले से ही जानते हैं, हल्का सा रिवीजन समझ लिया आपने लिया है। और हम आगे देखते हैं जनाब अली क्या है इसके अंदर। ये आपके चैप्टर 4 है आपकी बुक में, आपकी डायरेक्ट आपकी बुक ही आपको शेयर कर रहा हूँ ताकि आपको मालूम रहे। बेसिक्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन। डाटा कम्युनिकेशन की बेसिक क्या है? कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग अ मैसेज। ये मैं अभी आपको जिक्र किया आपसे मैंने। A conversation between two people is an example of communication. जब दो लोग आपस में बात करते हैं तो वही तो डाटा कम्युनिकेशन की मिसाल है। डाटा कम्युनिकेशन refers to the sharing of virtual messages. Virtual messages का मतलब spoken messages नहीं बल्कि written, typed, ठीक है, और वो किसी भी तरह से आप शेयर कर सकते हैं। यानी डाटा का जो लिंक आपने क्रिएट किया है दूसरे कंप्यूटर से, उस लिंक के ऊपर वो मैसेज जाता है। आप नहीं बोल रहे होते, आपकी आवाज नहीं जा रही होती, आपका भेजा और मैसेज जा रहा होता है। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशंस like emails and instant messages and phone calls are examples of data communication. आप emails भेजते हैं, phone calls करते हैं, audio phone calls या video phone calls, वो सारी की सारी data communication की मिसाल है। ठीक है, data communication is the exchange of digital messages between two devices. जब दो devices आपस में connect हो जाएं तो फिर आपस में sharing of messages कर दिया। यानी मैं मैसेज भेजूंगा, मैं सेंडर होऊंगा, उस एंड पे जो होगा वो रिसीवर होगा। फिर जब वो रिस्पॉन्स देंगे मुझे तो वो सेंडर होंगे और मैं रिसीवर होऊंगा।
It involves a sender and a receiver which communicate via some form of transmission medium such as cable. इस डाटा कम्युनिकेशन में एक सेंडर होता है, एक रिसीवर होता है, एक मैसेज भेजने वाला और एक मैसेज रिसीव करने वाला, और इन दोनों के दरमियान मैसेज सेंड और रिसीव करने के लिए कोई वास्ता, कोई राब्ता, कोई जरिया भी होना चाहिए ना, उसे हम मीडियम कहते हैं, कम्युनिकेशन मीडियम या ट्रांसमिशन मीडियम, जो हमारे डाटा को ट्रांसमिट करता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक। ठीक है, वो यूजुअली केबल होते हैं, कभी केबल्स नहीं होते हैं, डिस्टेंस ज्यादा दूर का होता है तो हम वायरलेस कम्युनिकेशन इस्तेमाल करते हैं। वायरलेस कम्युनिकेशन हम छोटे डिस्टेंस के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे घर में वाईफाई पे आप अपना मोबाइल और लैपटॉप्स वगैरह कनेक्ट करते हैं। तो ये मीडियम वायर्ड भी हो सकता है और वायरलेस भी हो सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसी हमें जरूरत हो, जैसी हमें वहां पे फिजिबिलिटी हो, वैसे ही हम कर लेते हैं। ठीक है, सो द बेसिक टर्मिनोलॉजीज ऑफ डाटा कम्युनिकेशन, बेसिक टर्म बहुत सारी हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ आपको पढ़ाई जाएंगी, उनको आप याद रखिएगा। In order to understand the data communication, it is good to know some basic terms related to it. अगर आप डाटा कम्युनिकेशन को बहुत अच्छी तरह समझना चाहते हैं तो कुछ बेसिक टर्म्स जो डाटा कम्युनिकेशन से रिलेट करती हैं या इस फील्ड में इस्तेमाल होती है, उनको जरा अच्छी तरह समझ लीजिए। नंबर 1, डाटा। आपको पता है कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स कॉल्ड डाटा, बिल्कुल हाफ लाइन डेफिनेशन, इसी तरह की डेफिनेशन आती है। अगर एग्जाम में आए डिफाइन डाटा तो आपने ये लिखना है, कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स इज कॉल्ड डाटा। The word data is derived from a Latin language and it is the plural of datum. Datum actually singular word है और इसको plural में हम data कहते हैं। ठीक है, लैटिन लैंग्वेज, लातीनी जबान, बहुत कदीम जबान है, उसमें इसका वर्ड datum था और इसका plural था data, और वहीं से ड्राइव हुआ है, और अब हम datum यूज ही नहीं करते। सिंगुलर भी बोले तब भी डाटा बोलते हैं, प्लूरल बोले तब भी डाटा ही का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। The text, the numbers, symbols, images, voice and video are processed by computers and data devices are called data. ये जो टेक्स्ट भेजते हैं टाइप करके ना, ABCD 1 2 3 4 ये होता है, नंबर्स होते हैं, सिंबल्स होते हैं, इमेजेस होते हैं, वॉइस होती है आपकी, या वीडियोस होती है जिसमें वॉइस भी शामिल होती है, which are processed by the computers and data devices are called data. इन डिवाइसेस को जो डिजिटल इन चीजों को जो डिजिटल डिवाइसेस प्रोसेस करती है, वो कंप्यूटर हो या कोई और हो, उसे हम कहते हैं डाटा। Data can be considered as unprocessed information. Data को हम unprocessed information भी कहते हैं, ये मैं भी बता चुका हूँ आपको। जब डाटा प्रोसेस हो जाता है तो उसे इंफॉर्मेशन कहते हैं। ठीक है, now the data communication, second term, data communication is the process of transferring data electronically from one place to another. एक जगह से दूसरी जगह डाटा को अगर इलेक्ट्रॉनिकली हम ट्रांसफर कर रहे हैं तो वो डाटा कम्युनिकेशन कहलाता है। इलेक्ट्रॉनिकली से मुराद कि आप डाटा उठा के कहीं से किसी के हाथ में पेपर दें कि जाओ ये डाटा वहां पहुंचा दो, तो यार इलेक्ट्रॉनिकली नहीं हुआ, आप एक यूएसबी में दे दें कि भाई यूएसबी उनको पहुंचा देना, वो वहां पे अपने कंप्यूटर में कॉपी कर लेंगे, तो ये भी इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर नहीं हुआ, क्योंकि ट्रांसफर तो आपने फिजिकली खुद ही किया ना, मैनुअली एक बंदा लेके गया और यूएसबी उनको दिया और उन्होंने फोटो यूएसबी अपने पास कॉपी कर ली। इट इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ डाटा एंड इंफॉर्मेशन बिटवीन टू पार्टीज, दो चीजों के दरमियान। तो पार्टीज का मतलब यहाँ पे दो लोग हो सकते हैं, दो कंप्यूटर्स हो सकते हैं, दो डिवाइसेस हो सकते हैं, such as human and electronic computing devices। और इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटिंग डिवाइस, कंप्यूटिंग डिवाइस का मतलब एक कंप्यूटर भी हो सकता है, एक मोबाइल फोन भी हो सकता है, और कोई डिवाइस भी हो सकती है जो भी हम कम्युनिकेट करने के लिए लिंक में ज्वाइन कर दें। तो डाटा कम्युनिकेशन की डेफिनेशन अगर समझ में ना आई हो तो मुझसे जरूर पूछिएगा, दोबारा मैं बता दूंगा। डाटा ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन का मतलब होता है उस डाटा को फैलाना, दूसरी तरफ जाने के लिए, दूसरे एंड तक पहुंचाने के लिए उसको फैलाना, ट्रांसमिट करना, इमिट करना। ठीक है, द डाटा ट्रांसमिशन मींस इमिशन ऑफ डाटा इन एनी डायरेक्शन वाया वायरलेस और वायर्ड मीडियम। डाटा को इमिट करना, डाटा को फैलाना अपने पास से, कहाँ पे, इन एनी डायरेक्शन वाया वायरलेस और वायर्ड मीडियम, किसी भी डायरेक्शन में, चाहे उसको वायर कनेक्शन के जरिए जोड़ा जाए या वायरलेस कनेक्शन के जरिए जोड़ा जाए। वायर्ड कनेक्शन सिर्फ उसी जगह तक पहुंचाएगा डाटा को जहां पे वायर का कनेक्शन आपने किया होगा सेकेंड एंड पे, और वायरलेस उसको इमिट करके चारों तरफ फैला देगा। जैसे वाईफाई होता है, पूरे आपके घर में आपके सिग्नल्स फैले हुए होते हैं, जो उससे कनेक्ट करना चाहे, जिसको पासवर्ड पता हो, वो कनेक्ट कर लेता है। ऐसा ही है ना। ट्रांसमिशन में अगर बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन, सोर्स और डेस्टिनेशन, सोर्स वो जो ट्रांसमिट कर रहा है डाटा को, सेंडर, और डेस्टिनेशन वो जो सिग्नल को रिसीव कर रहा है यानी रिसीवर, तो उन दोनों के दरमियान ट्रांसमिशन पॉसिबल हो जाती है। और जाहिर है कि उन दोनों के दरमियान कोई लिंक होगा, कोई पासवर्ड होगा जिसके जरिए वो दोनों अपना अपना कनेक्शन एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है ना।
और अगर वो फ्री हो जैसे मान लेगा वाईफाई फ्री होता है, कोई भी शख्स कनेक्ट कर सकता है, तो उसमें हमने कोई कंडीशन नहीं लगाई, अनकंडीशनली कोई भी इस वाईफाई को अपने मोबाइल में सीन कर सकता है और उसको ज्वाइन कर सकता है। एनालॉग सिग्नल, अब टाइप्स ऑफ सिग्नल दो ही किस्म के होते हैं हमारे पास। एक होते हैं एनालॉग सिग्नल्स। सिग्नल्स क्या है? वो इम्पल्स, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होती है एक्चुअली सिग्नल ना, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होती है जो कि डाटा को लेके जाती है, ठीक है। अब मैं कहूँ एनालॉग एनालॉग सिग्नल्स भी होते हैं, डिजिटल सिग्नल्स भी होते हैं। तो सर एनालॉग सिग्नल्स क्या होते हैं और डिजिटल सिग्नल्स क्या होते हैं, देख लेते हैं यहाँ पे। Analog signals are a continuously varying signal or waves that change with time period and use to represent data. अब जब आपने कभी देखा हो, ये नीचे साइन वेव बनी हुई है, साइन वेव इलेक्ट्रिकल की वेव कहलाती है, साइन वेव, ठीक है। ऐसे सिग्नल्स जो कंटिन्यूसली चेंज हो रहे हो और उनके दो पॉइंट्स के दरमियान भी मुख्तलिफ पॉइंट्स हो। फॉर एग्जाम्पल एक ये पॉइंट है जहाँ पे मैंने अभी एरो लगाया और एक ये पॉइंट है, तो इन दो पॉइंट के दरमियान का फासला जो है ये मुसलसल एक पॉइंट आ रहा है जो मुसलसल थोड़ा सा आगे की तरफ वैरी हो रहा है, देख रहे हैं ना? ये सीधा यूं नहीं आ रहा है बल्कि यूं थोड़ा सा वैरी हो रहा है। तो दो पॉइंट्स और उनके दरमियान के तमाम पॉइंट्स अगर सिग्नल के अंदर मौजूद हो तो उसे हम एनालॉग सिग्नल कहते हैं, ठीक है। इस पॉइंट के और इस पॉइंट के दरमियान के सारे सिग्नल जिस तरह से भी वैरी हो रहे हैं आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है। अगर दो पॉइंट्स के दरमियान बिल्कुल एक दूसरे से अलहदा ना हो बल्कि वो ग्रेजुअली चेंज हो रहे हैं और उनके दरमियान के सारे वेरिएशन आपको नजर आ रही हो उसी सिग्नल के अंदर, तो उसे हम कहते हैं एनालॉग सिग्नल। एनालॉग सिग्नल्स आर कंटिन्यूअसली वेरिंग सिग्नल, मुसलसल तब्दील होने वाले सिग्नल्स होते हैं, और वेव्स दैट चेंज विद टाइम पीरियड, जो वक्त के साथ साथ बदल रहे होते हैं, एंड यूज्ड टू रिप्रेजेंट डाटा, और डाटा को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। An analog signal can be used to measure changes in some physical quantities. एनालॉग सिग्नल हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए और उसके अंदर आने वाली तब्दीलियों को नोट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, सच एज लाइट, साउंड, प्रेशर और टेम्परेचर। टेम्परेचर तो आपने देखा होगा, अगर आप बुखार चेक करते हैं तो थर्मोमीटर जब लगाते हैं तो थर्मोमीटर में आहिस्ता आहिस्ता चेंज आता है और आहिस्ता आहिस्ता मरकरी ऊपर की तरफ राइज करता है, ठीक है ना? ऐसे ही होता है ना, एकदम तो नहीं जाके 102 पे रुक जाता है कि आपको बुखार हो रहा है, तो ग्रेजुअली ऊपर जाता है और फिर जाके वहां पर जाकर रुक जाता है जहाँ पे उसका टेम्परेचर मेजरमेंट खत्म हो जाता है। तो ऐसे ही वो तमाम क्वांटिटीज जो ग्रेजुअली चेंज होती हैं उनके जो सिग्नल्स होते हैं वो एनालॉग सिग्नल्स कहलाते हैं। ये आपको नजर आ रहा है, ये आपको नजर आ रहा है एनालॉग सिग्नल, ये ग्रेजुअली वेरी कर रहा है, नेगेटिव साइड पे भी जा रहा है, पॉजिटिव साइड पे भी जा रहा है, ठीक है ना? ये कभी कभी हार्ट बीट्स वगैरह दिखाने के लिए इस्तेमाल करते हैं ना, ऐसी चीज। नाउ द डिजिटल सिग्नल्स, डिजिटल सिग्नल अपोजिट होते हैं इसके। क्यों अपोजिट हैं? कि इसके अंदर दो सिग्नल्स के दरमियान की कोई वैल्यू नहीं होती है, कोई दो स्टेटस लेंगे आप तो उनके दरमियान तीसरी कोई वैल्यू नहीं होगी। यहाँ पे आपने ये लिया और ये लिया तो इनके दरमियान ये वैल्यू ये वैल्यू ये वैल्यू थोड़ी सी राइट इधर मूव कर रही है ना, तो ग्रेजुअली चेंज हो रही है, ऐसे डायरेक्ट नहीं है। यहाँ पे यहाँ से ग्रेजुअली आगे की तरफ मूव होते तो यहाँ पे अगर वो चेंज ना होती तो सीधी यहाँ पे आती स्ट्रेट, ठीक है। तो ग्रेजुअल चेंज उसमें नजर आता है, इसमें ग्रेजुअल चेंज कुछ नहीं होता। इसमें आप ये देखिए, ये एक पॉजिटिव साइड है, बस ये नेगेटिव साइड, फिर ये साइड, फिर ये, तो इस साइड को हम कहते हैं 1 और इस साइड को हम कहते हैं 0। अब अगर आप गौर करें तो ये इसका ट्वाइस है ना, तो 1 0 0 1 0 1 1, ये ट्वाइस है ना इसका, ये क्या है? 0। तो a digital signal is an electrical signal that is converted into a pattern of bits to represent a sequence of discrete values. Discrete values क्या होती हैं? अलग अलग टुकड़ों में तकसीम हुई हुई, बिल्कुल ठीक है, एक दूसरे से बिल्कुल अलग। तो डिजिटल डाटा जो है 0 1 के फॉर्म में होता है, वो डिस्क्रीट वैल्यूज देता है और सीक्वेंस होती है उसकी डिस्क्रीट वैल्यूज 1 0 0 1। अब बिल्कुल अलग है, ये 1 है तो ये बिल्कुल 0 है, ठीक है ना? एट एनी गिवन टाइम, किसी भी वक्त जब उनको देखें आप तो उनकी बिल्कुल डिफरेंट वैल्यूज, अगर ये 1 है तो ये 0, ये 0 है तो फिर ये 0 होगी, ये 1 है ये 0 होगी, तो हर पॉइंट ऑफ टाइम पे उनकी वैल्यू बिल्कुल एक दूसरे से डिफरेंट होती है। ग्रेजुअल चेंज इसके अंदर नहीं है, या 1 या 0, बीच का कुछ कहानी नहीं है। It can only be one of the finite numbers represent by 0 or 1। ये कोई भी नंबर हो सकते हैं और वो हमेशा 1 और 0 की शक्ल में ही रिप्रेजेंट होते हैं। ये डिजिटल सिग्नल, ये साइन वेव नहीं है, ठीक है ना, ये डिजिटल सिग्नल। अब एनालॉग और डिजिटल सिग्नल्स का डिफरेंशिएट किस तरह करेंगे हम, ये सवाल आ सकता है, इसलिए यहाँ पे दिया हुआ भी है। An analog signal is a continuous wave that changes by time period, बिल्कुल सही, ऊपर आपने पढ़ लिया। A digital signal is a discrete wave that carries information in binary form, and in the form of 0 and 1.
एनालॉग सिग्नल हैज नो फिक्स रेंज। एनालॉग सिग्नल कोई फिक्स रेंज नहीं, कभी इतना ऊपर जाता है, कभी थोड़ा सा ऊपर जाता है। देखा ना आप लोगों ने, डिजिटल सिग्नल हैज अ फाइनाइट नंबर, इसके अंदर बस एक फिक्स वैल्यू होती है, 0 3 कितने ऊपर जाएगा, 1 कितने नीचे आएगा, बस खत्म। इससे ज्यादा वेरिएशन उस पर नहीं आती। An analog signal can easily be disturbed by other signals or waves. एनालॉग सिग्नल जो है बाहर से जो दूसरे सिग्नल बराबर से गुजर रहे होते हैं उनसे असर ले लेता है, डिस्टर्ब हो जाता है, उनसे इंडक्शन इसके अंदर हो जाती है और इस सिग्नल के अंदर आपको नॉइज वगैरह नजर आना शुरू हो जाती है। टेलीफोन में अक्सर मिलती थी ना क्रॉस टॉक, ये वही है। A digital signal is less prone to other signal disturbance. ये दूसरे से मुतासर होने की सलाहियत बहुत कम रखता है, ठीक है। तो इसके लिए दूसरे सिग्नल से वेरिएशन लेने का या कहना चाहिए इंडक्शन लेने का या उसकी नॉइज इंट्रोड्यूस करने का चांस बहुत कम होता है। तो ये सिग्नल प्योर सिग्नल ही ट्रांसफर होता है मोस्टली। नंबर 4, द ह्यूमन वॉइस इज एग्जांपल ऑफ एन एनालॉग सिग्नल। इंसानी आवाज जो है एनालॉग सिग्नल की आवाज मिसाल है, क्योंकि हमारी वॉइस जो है चेंज होती है ग्रेजुअली और उसके साइन वेव की तरह ही वो वेव्स बनाता है। सिग्नल्स यूज बाय कंप्यूटर आर डिजिटल सिग्नल, और जो सिग्नल कंप्यूटर यूज करता है वो डिजिटल सिग्नल्स होते हैं। कंप्यूटर 0 1 पे काम करता है, आपको याद है ये बात। नंबर 5, an analog signal is represented by a sine wave। एनालॉग सिग्नल को हम साइन वेव से जाहिर करते हैं, ऊपर मैंने दिखाई थी साइन वेव अभी। आ डिजिटल सिग्नल इज रिप्रेजेंटेड बाय अ स्क्वायर वेव, ये स्क्वायर वेव है, ये देखिए स्क्वायर की शक्ल में बनी हुई है ना, स्क्वायर की शक्ल में थोड़ी सी, और ये जो है ये साइन वेव कहलाती है, इसको कहते हैं साइन वेव, ठीक है। उसके बाद नंबर लास्ट, एनालॉग सिग्नल्स आर लॉन्ग टर्म वेव्स नीड टू बी बूस्टिंग। एनालॉग सिग्नल जो है लॉन्ग टर्म वेव्स होती है, उनको बूस्ट करना पड़ता है, यानी बहुत दूर जा रही है तो वीक हो रही हो तो हम इनको बूस्ट कर सकते हैं। डिजिटल सिग्नल्स आर शॉर्ट टर्म सिग्नल्स रिमेन विद इन डिजिटल डिवाइसेस और इलेक्ट्रॉनिक। डिजिटल सिग्नल जो है शॉर्ट टर्म सिग्नल्स होते हैं, करीब करीब ही ट्रांसफर होना होता है इनको, तो लिहाजा ये जो है ना डिजिटल डिवाइसेस के अंदर ही रहते हैं, छोटे छोटे सर्किट्स के अंदर ही रहते हैं, तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इनकी बहुत लंबी ट्रांसमिशन किसी और तरीके से पॉसिबल है, ठीक है, लेकिन यूजुअली ये डिवाइसेस के अंदर ही रहते हैं, क्योंकि जैसे डिवाइस से बाहर निकलते हैं तो उनको हम कन्वर्ट कर लेते हैं। अगर आपने मॉडेम पढ़ा हो किस लिए इस्तेमाल होता है तो याद होगा मॉडेम किस लिए इस्तेमाल होता है, डिजिटल को एनालॉग और एनालॉग सिग्नल को डिजिटल करने के लिए। और डिजिटल सिग्नल जब कंप्यूटर से बाहर निकलता है तो उसको एनालॉग में कन्वर्ट ही इसलिए किया जाता है कि उसका ट्रांसमिशन लॉन्गर पाथ पे जो है ट्रांसमिशन इतना आसान नहीं होता, तो हम उसको पहले एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं, फिर एनालॉग सिग्नल को ट्रांसमिट कर देते हैं और दूसरे एंड पे पहुंचता है, कंप्यूटर के अंदर पहुंचता है, वहां पे वो डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाता है। यही तो मॉडेम काम करता है ना, डिजिटल को एनालॉग और एनालॉग को डिजिटल। तो एनालॉग सिग्नल जो है वो बहुत दूर तक ट्रांसमिट हो सकते हैं और बूस्टिंग कर सकते हैं, बूस्टिंग करके उनको बहुत दूर तक भेज सकते हैं। डिजिटल सिग्नल शॉर्ट टर्म सिग्नल्स होते हैं और ये विद इन द डिवाइसेस ही काम कर रहे होते हैं या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स के अंदर काम कर रहे होते हैं। लास्ट टर्म इसकी, बल्कि टर्म्स और भी हैं इसकी, डाटा रेट एंड बिट रेट। डाटा रेट भी एक ही चीज होती है, बिट रेट ही कहते हैं उसको। रेट का मतलब होता है यहाँ पे किसी चीज की स्पीड, जैसे अगर आपने फिजिक्स में पढ़ा हो तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, ऐसे ही होता है। तो डाटा रेट इज द रेट एट विच द डाटा इज ट्रांसफर्ड। जितनी स्पीड से डाटा को हम ट्रांसफर करते हैं उस स्पीड को या उस रेट को हम कहते हैं डाटा रेट या फिर बिट रेट। अच्छा बिट रेट क्यों कहते हैं, डाटा तो जा रहा है, क्योंकि डाटा जाता ही बिट्स की शक्ल में ना, 0 और 1 की शक्ल में जो ट्रांसफर होता है, लिहाजा इसको बिट रेट भी कहा जाता है। इट इज नॉर्मली मेजर्ड इन बिट्स पर सेकेंड, बीपीएस, ठीक है। बिट्स इज बिट्स एक्चुअली द ब्रेन, एक्चुअली बाइनरी डिजिट, सबको पता है बिट का मतलब बाइनरी इंटीजर 0 और 1, which is the basic unit of data transmission, जो डाटा ट्रांसमिशन का बेसिक यूनिट है। हम कंप्यूटर के डाटा ट्रांसफर करते हैं तो गिनते किस तरह है कि भाई कितना डाटा ट्रांसफर किया, कितनी बिट्स एक सेकंड में ट्रांसफर की, बस वो कहलाता है। अब बहुत ज्यादा बिट्स भेजेंगे आप तो जाहिर है कि फिर वो 2000 बिट 5000 बिट नहीं करते, बल्कि उसका बड़ा यूनिट ले लेते हैं, किलो बिट्स पर सेकंड, किलो मीन्स 1000, ठीक है। और अगर से ज्यादा हो तो फिर मेगाबिट पर सेकंड, ठीक है। तो बिट पर सेकंड तो एक छोटा सा यूनिट है, बहुत ज्यादा डेटा भेजते हैं हम तो हम केबीपीएस, किलोबिट पर सेकंड, फिर मेगाबिट पर सेकंड एमबीपीएस, फिर गीगाबिट पर सेकंड जीबीपीएस, ठीक है। तो ये उसके बड़े यूनिट्स हैं। बिट कैन होल्ड आइदर 0 और 1, एक बिट में या तो एक 0 स्टोर होता है या 1, ये पुराने कॉन्सेप्ट्स हैं, बीच में आ रहे हैं तो मैं जिक्र कर रहा हूँ। डाटा रेट कैन बी रेंजिंग फ्रॉम बीपीएस, डाटा रेट को हम बीपीएस से स्टार्ट करते हैं फॉर स्मॉलर वैल्यूज टू केबीपीएस, किलोबिट पर सेकंड, एंड एमबीपीएस, मेगाबिट पर सेकंड।
It is also called bit rate. इसको bit rate भी कहते हैं. Data rate becomes faster when more bits are transferred in 1 second. अगर ज्यादा बिट्स भेज रहे हैं आप 1 सेकंड में तो आपका डाटा रेट ज्यादा है या बिट रेट ज्यादा है. ठीक है ना. अच्छा देखिए, टीचर नोट है, इसको टीचर ही पढ़ेंगे, आपके काम का है नहीं. इट इज अ गुड आइडिया दैट टीचर्स एक्सप्लेन दिस चैप्टर विद द हेल्प ऑफ वीडियोस एंड अवेलेबल ऑन द. ठीक है, वीडियोस वगैरह नेट पे अवेलेबल हो तो उनसे भी आपको हेल्प ली जा सकती है. जब जरूरत पड़ेगी इंशाल्लाह मैं वो भी हेल्प ले लूंगा. बॉड रेट क्या है हमारे पास? बॉड रेट क्या है? ये भी तो बिट रेट है ना. ये डाटा ट्रांसफर का रेट है. अच्छा, जब आप सिग्नल ट्रांसफर करते हैं तो अक्सर ऐसा होता है कि सिग्नल जो है ना चेंज होते हैं और विद इन अ सेकंड कई मरतबा सिग्नल चेंज होता है. तो अब जब आप सिग्नल चेंज होते हैं, सिग्नल चेंज की भी आप एक रेट काउंट करते हैं, उसे हम बॉड रेट कहते हैं. 1 सेकंड में सिग्नल कितनी मरतबा अपनी पोजीशन चेंज करता है. द बॉड रेट इज द नंबर ऑफ सिग्नल्स ट्रांसमिटेड पर सेकंड एंड वन सिग्नल कैन रिप्रेजेंट वन और मोर बिट्स. तो एक सिग्नल जो होता है वो कितनी मरतबा अपने आप को चेंज कर लेता है या ट्रांसमिट हो जाता है. और एक सिग्नल के अंदर कई बिट्स हो सकती हैं, बहुत सारी बिट्स हो सकती हैं. तो लिहाजा सिग्नल बिट से बड़ी चीज है ना. तो इसलिए कहते हैं बॉड रेट का मतलब होता है हम सिग्नल ट्रांसमिटेड पता कर रहे हैं, कितने सिग्नल्स मैंने भेजे 1 सेकंड में और एक सिग्नल ने कितनी वैल्यू चेंज की. सिग्नल अपनी वैल्यूज चेंज करता है, स्टेटस चेंज करता है. इट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द मैक्सिमम चेंजेस in an electronic signal. For example, if a signal changes 1200 times in 1 second, it would be measured at 1200 baud. ठीक है, 1200 बॉड्स. ये बॉड जो है ना, बॉड रेट ये बताता है कि 1 सेकंड में आपने कितनी सिग्नल्स ट्रांसफर किए हैं या सिग्नल्स कितनी मतलब अपनी वैल्यू चेंज कर गया. सिग्नल चेंजेस. ठीक है. तो अगर बॉड रेट और बिट रेट की बात हो तो बिट रेट इज द बिट नंबर ऑफ बिट ट्रांसफर्ड इन 1 सेकंड एंड द बॉड रेट इज द नंबर ऑफ सिग्नल्स ट्रांसमिटेड इन 1 सेकंड. ठीक है. लेकिन एक सिग्नल बहुत सारी बिट्स पर भी मुश्तमिल हो सकता है. अगर एक सिग्नल एक ही बिट पर मुश्तमिल है तो आपका जो बिट रेट है वही आपका बॉड रेट है. याद रखिएगा बात. लेकिन अगर जो सिग्नल आप ट्रांसफर कर रहे हैं वो 10 बिट्स पे एक सिग्नल है तो आपका बिट रेट से बॉड रेट 10 गुना ज्यादा होगा क्योंकि वो एक सिग्नल भेज रहा है. मैं ज्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा, सिर्फ इतना याद रखिएगा बिट रेट में नंबर ऑफ बिट्स ट्रांसफर पर सेकंड और बॉड रेट नंबर ऑफ सिग्नल ट्रांसमिटेड पर सेकंड. वो इतना फर्क है. ठीक है, आप ये समझ लीजिए फिलहाल. अब ये इन दोनों के दरमियान डिफरेंस, ये हमारा लास्ट टॉपिक है आज का, डाटा रेट और बिट रेट. Bit rate tells the number of bits transmitted per second. Baud rate is used when we want to know the number of signals unit transmitted per unit of time, yani per second. Bit rate is the number of bits transmitted per second. Baud rate is the number of times a signal is traveling comprised of bits. One signal can represent more than one bits. एक सिग्नल में एक बिट भी हो सकती है, एक से ज्यादा बिट भी हो सकती है. And bit rate is equal to baud rate multiplied by number of bits per second signal unit. और बॉड रेट क्या होता है? बिट रेट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ बिट्स पर सेकंड. बॉड रेट में बिट रेट को डिवाइड कर दें नंबर ऑफ बिट्स पर सिग्नल तो बॉड रेट आ जाता है. ठीक है ना. और बिट रेट क्या होता है? बॉड रेट नंबर मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ बिट्स पर सिग्नल. एक सिग्नल में कितने बिट्स होते हैं और कितने बॉड है उनको मल्टीप्लाई कर दो, बिट रेट आ जाता है. ये फॉर्मूला प्रैक्टिस से फौरन ध्यान में बैठ जाएगा. अभी तो शायद थ्योरेटिकली पढ़ रहे हैं ना आप लोग, तो इतना नहीं समझ में आ रहा हो. ये है इसका आज का लास्ट टॉपिक. ठीक है, इस लेक्चर का लास्ट टॉपिक सिग्नल टू नॉइज रेशियो, SNR कहते हैं इसको शॉर्ट में. जब हम सिग्नल भेजते हैं तो सिग्नल के अंदर कुछ चीजें इंट्रोड्यूस हो जाती हैं रास्ते में, कम्युनिकेशन के दौरान या ट्रांसमिशन मीडियम के अंदर, उसे हम नॉइज कहते हैं. नॉइज का मतलब हर वो चीज जो सिग्नल को डिस्टर्ब कर रही है उसे हम शोर कहते हैं, शोर, नॉइज. ठीक है. तो वो मुख्तलिफ बराबर से गुजरने वाली सिग्नल्स, आप बराबर में और भी तो केबल गुजर रहे हैं ना, उनसे इंट्रोड्यूस हो जाती है. इंडक्शन कहते हैं उसे हम ना इन जनरल. उनसे इंडक्शन हो जाती है, उसमें इंड्यूस हो जाते हैं कुछ सिग्नल्स जो डिस्टर्ब करते हैं हमारे एक्चुअल सिग्नल को. तो उस सिग्नल्स को हम कहते हैं नॉइज, जो हमारे असल सिग्नल को डिस्टर्ब कर रहे हैं. और ये एक हद तक एक्सेप्टेबल है. उसके बाद आपके ओरिजिनल सिग्नल जो है तो वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं. तो कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड उसको मानता नहीं कि स्टैंडर्ड की कम्युनिकेशन हो रही है. तो SNR का एक खास थ्रेशोल्ड होता है, एक वैल्यू होती है कि इस हद तक SNR जो है एक्सेप्टेबल है. इससे ज्यादा हो तो ये इसका मतलब ये मीडियम जो है ना सही काम नहीं कर रहा, आप किसी और मीडियम पे शिफ्ट कर दें अपनी कम्युनिकेशन. तो उसको हम कहते हैं सिग्नल टू नॉइज रेशियो, SNR. सिग्नल और नॉइज के दरमियान एक खास रेशियो हो, उस हद तक तो नॉइज एक्सेप्टेबल है. उसके बाद वो नॉइज हमारे एक्चुअल सिग्नल को खराब कर देती है और हम उस कम्युनिकेशन को क्वालिटी स्टैंडर्ड के हिसाब से फेल मानते हैं. ठीक है. सिग्नल टू नॉइज रेशियो एब्रिविएटेड एज SNR और S/N is a measure used in engineering that compares the level of a desired signal
एंड द लेवल ऑफ बैकग्राउंड नॉइज, इन दोनों को कंपेयर करती है। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सिग्नल पावर टू द नॉइज पावर। ये एक रेशियो है जो बताता है सिग्नल पावर पर नॉइज पावर के ऑफन एक्सप्रेस इन डेसिबल्स, और इसका यूनिट क्या है, डेसिबल्स। आज के लिए इतना काफी है।